इस जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं आप कर नहीं सकते। सो हेलो गाइस, मैं रोतना सर, आप देख रहे हैं आपका चैनल जॉइन सब्जेक्ट टीचर। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। ओके, क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। ओके, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे इसी वाले वीडियो में और इसके बाद इसका एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना देर के। तो देखो, बेसिकली हमें इसी एक्सरसाइज में इसी वाला 1.4 का इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें डेसिमल के बारे में पढ़ना है। ओके, और कुछ नहीं, बहुत आसान है। डेसिमल यानी पॉइंट जो है ना, दशमिक जिसे हम कहते हैं है ना, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। वो क्या होते हैं? जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। जैसे कि यहाँ 0.12 था, ये क्या होगा 0.12 वैसे लगे रहेगा 12 करके, है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो देखो, अगर यहाँ टर्मिनेटिंग में अगर हमारा 5.1 हो रहा है तो इधर क्या होगा 5.1111 है ना, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। ओके, 3.262626 ऐसे ही बढ़ते रहेगा। ये जो ख़त्म नहीं होने वाला है उसका हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, लेकिन ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये समझ में आ गया। तो देखो, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कहा कि 2.5 है ना, 2.5 को आपको दिखाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 2.5 ओके, तो आप क्या करोगे? इसका जो डिनोमिनेटर 5 है ना, उसका आप 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 2 2 जा 4, 1 देन 0.0, 2 5 जा 10 है ना। तो देखो ये 2.5 आ रहा है ना, 2/5 हमारे क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है, और 2.5 आ रहा है मतलब ये खत्म हो रहा है, एंडिंग हो रहा है ना। एंडिंग हो रहा है मतलब ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। अब कह दो कि सर ये टर्मिनेटिंग हो रहा है ना। कैसे? ऐसे करके, है ना, 5 को डिवाइड करके 2 से, 2 2 जा 4, 1.0 10, 2 5 जा 10, 2.5 हो रहा है ना, ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो अगर मैंने आपसे मतलब कहा कि आपको इसे करना है, लेकिन आपको ये जो डिवीजन वाला आप जो मेथड यूज़ किया ना, आपको ये डिवीजन वाला मेथड यूज़ नहीं करना है, लेकिन आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, देखो आपको 2/5 को अब बताना है कि ये टर्मिनेटिंग में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा, लेकिन आपको डिवीजन यूज़ नहीं करना है। तो आप कैसे करोगे? करते हैं, है ना। हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम समझाता हूँ। ओके, एक थ्योरम है हमारे पास, और थ्योरम क्या कहता है, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ओके, तो टर्मिनेटिंग के लिए अगर हमारा किसी भी एक रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर अगर हमारा टर्मिनेटिंग हो रहा है तो उसका जो क्यू वो होगा 2n5m के फॉर्म में। ओके, जिसमें n एंड m हमारा होल नंबर होंगे। ओके, होल नंबर, ओके, है ना। मतलब देखो रेशनल नंबर क्या p/q के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। तो देखो इस किसी भी रेशनल नंबर में अगर हमें टर्मिनेटिंग चाहिए, देखो जैसे कि यहाँ पे है ना, इसी वाला रेशनल नंबर का हमें देखो ये हमारा क्या टर्मिनेटिंग वाला रेशनल नंबर है ना। तो कैसे पता चला कि ये टर्मिनेटिंग वाला रेशनल नंबर है? अगर इसका q जो होगा वो 2 का पावर n 5 का पावर m में होगा। ओके, जिसमें n और m हमारा होल नंबर होंगे। तो इसको भी आप ट्राई करोगे ना इसी वाला में, तो ये भी आएगा। ओके, पहले हम इसको समझते हैं थ्योरम को। ओके, ये तो टर्मिनेटिंग के लिए हो गया। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ये भी तो होते हैं, ये भी तो डेसिमल होते हैं ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए क्या होता है, रिपीटिंग में क्या होता है, इसी में भी q हमारा नॉट इक्वल टू 2n5m के। ओके, जिसमें n और n हमारा n एंड m हमारा होल नंबर होते हैं। ओके, देखो होल नंबर, देखो टर्मिनेटिंग में ये जो q होता है ना, p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर होते हैं, और q जो होता है 2n5m के फॉर्म में होता है, जिसमें n m हमारा कोई भी एक होल नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, q 2n और 2n5m के साथ इक्वल कभी नहीं होता है ना। इसको मतलब थ्योरम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो देखो अभी इस थ्योरम के लेके हमें यहाँ पे आते हैं। ओके, तो देखो 2/5 है ना,
2/5 को हम डिवीजन नहीं करके हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे, है ना। तो 2/5, तो देखो क्या कहा है हमें नीचे वाला को, है ना, नीचे वाला को हमें क्या दिखाना है, Q = 2n 5m के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इसमें हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, प्रूव हो जाएगा। तो 2/5 देखो इधर 5 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं 2/5 में, 2/5 है ना, तो हमें नीचे क्या चाहिए, देखो इस Q नीचे वाला क्या Q है, ये ऊपर वाला P है ना, Q में क्या चाहिए 2n 5m, है ना, nm कुछ भी होल नंबर हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 का m है ना, 5 का पावर 1 है, तो 5m हो, मतलब ऑलरेडी है, 5 का पावर m ऑलरेडी है, तो हमें क्या चाहिए 2 का पावर n चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। देखो 2 का पावर 0 क्या होता है, 2 का पावर 0 क्या होता है, 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 0 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर हमेशा 1 ही होगा, किसी भी नंबर का पावर 1 ही होगा। ओके, तो हम देखो इसको इस 5 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम 1 के बदले हम 2 का पावर 0 लिख लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं। तो देखो हम जब इसको 2 का पावर 0 लिखे, इधर 5 का पावर 1 आ रहा है, इधर 2 का पावर 0 आ रहा है ना। तो देखो ये क्या, यहाँ पे देखो ये जो Q है हमारा, ये ऊपर वाला Q, ये ऊपर वाला P और नीचे Q, है ना। देखो Q हमारा क्या हो रहा है 2 का पावर n 5 का पावर m के, मतलब इसी वाला फॉर्म में ये आ रहा है ना। तो देखो अगर इसी वाला फॉर्म में आ गया तो देखो हम क्या कहेंगे, इज इन हम यहाँ पे कहेंगे Q इज इन फॉर्म 5 का पावर m 2 का पावर n, है ना, इसी फॉर्म में ये है। इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, इतना आसान था। ओके, तो देखो हम अभी थोड़ा कुछ क्वेश्चन करते हैं, ओके, इसको आपको और बेटर समझने के लिए। तो देखो अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ओके, हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, हमें सिर्फ इसमें कोई डिवीजन नहीं करने का है, हमें सिर्फ यहाँ पे थ्योरम यूज करने है। ओके, और तो थ्योरम क्या है, थ्योरम में क्या कहता है, अगर एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसका जो Q है वो 2n 5m के फॉर्म में होगा, है ना, जिसमें n और n हमारा कुछ होल नंबर, है ना। और एक रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग तभी होगा जब उसका Q 2n और 5m के फॉर्म में बिल्कुल आएगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है Q = 2n 5m, इसमें n और n हमारा कुछ भी होल नंबर हो सकते हैं। ओके, तो हम इस थ्योरम को यूज करके हमें कुछ क्वेश्चन करना है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और उसका एक्सरसाइज करेंगे बहुत आसान से कर दोगे। ओके, तो देखो हमें डिवीजन तो टोटल यूज नहीं करना है, फिर भी हमें बताना है कि ये कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो आपका मन में जो भी आ रहा है कुछ भी रेशनल नंबर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2/5, ओके, 2/5, देन क्या ले सकता हूँ 4/50, आपका दिमाग में जो भी आ रहा है। ओके, और यहाँ पे 1/3, ओके, 1/3। ओके, तो देखो हमें ये सारे रेशनल नंबर है ना, तो इन रेशनल नंबर का हमें दिखाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें बताना है, लेकिन हमें डिवीजन नहीं करना है। ओके, तो बता लेते हैं कैसे बताएंगे। इसका जो देखो इसका हमें क्या करना है, इसका जो Q है ना, ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q होता है ना। तो हम इसका Q को ये हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ Q को हमें बताना है ना। Q अगर हमारा 2n 5m के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, और Q हमारा इस फॉर्म में नहीं है तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो कर लेते हैं। तो देखो इधर 2/5 है ना, तो देखो 2/5, तो इधर 5 तो ऑलरेडी है ना, 5 का पावर 1 है ना, ऑलरेडी है। तो हम 5 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 5 × 1 5 ही होता है। तो हम 1 के बदले 2 का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। 1 तो हमारा 2 का पावर, देखो मतलब किसी भी नंबर का पावर हमेशा 1 ही होता है। अब 100 का पावर लिख लो तो वो भी 1 होगा। ओके, किसी भी नंबर का पावर, 1000 का पावर लिख लो वो भी 1 होगा। तो किसी भी नंबर का पावर हमेशा 1 ही होता है। ओके, तो देखो हम क्या किए, 5 × 2 का पावर 0 लिख दिए, है ना। 2 का पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। तो देखो ये वाला नंबर हमारा यहाँ पे Q क्या हो रहा है, देखो Q क्या हो रहा है, 5 का पावर में आ रहा है और 2 का पावर में आ रहा है ना। इसका मतलब Q हमारा क्या हो रहा है, इधर 5 का पावर m और 2 का पावर n के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है ना। हम देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है ना।
अगर इधर 5 है तो हम इधर 2 भी एक लिख सकते हैं, है ना। हो गया बस। अभी इसको देखो पर 50 को, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखो हम 50 को और इसका फैक्टर में लिखेंगे, तो देखो 4 × 50 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 10 लिख सकते हो ना। तो देखो 4/5 × 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 को 5 × 2 है ना, 5 × 2। तो देखो हो गया। तो देखो ये क्या हो रहा है, 4 × 5 का स्क्वायर × 2 का पावर 1 है ना। तो देखो ये तो ऑलरेडी है ना, ये ऑलरेडी 5 का पावर n 2 का पावर n है ना, 2 का पावर n 5 का पावर m, इसी फॉर्म में ये ऑलरेडी है नीचे वाला q है ना। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, जिसका q 2 का पावर n 5 का पावर m में होता है वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। ओके, अभी 1/3 को ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/3, तो आप 3 देखो, जैसे इसको मैंने जैसे कि आपको, अगर आप इसको वैसे करोगे तो देखो 3 × 1 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, इस 1 के बदले आप क्या करोगे, 2 का पावर 0 लिख दोगे, और इस 1 के बदले 5 का पावर 0 लिख दोगे। तो देखो ये नीचे वाला क्या हो रहा है, 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग है ना। मतलब ये जो q हमारा क्या हो रहा है, 2 का पावर n 5 का पावर m के फॉर्म में आ रहा है ना। तो आप कह दो कि ये टर्मिनेटिंग है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। देखो टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन में अच्छे से देखो, इसमें क्या कह रहा है, q = 2n 5 का पावर m, सिर्फ 2 का पावर n 5 का पावर m, यानी 2 और 5 का ही पेयर रहेगा और किसी भी नहीं आएगा। देखो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 5 के अलावा 3 का भी कुछ पावर आ रहा है ना। तो देखो ये हमारा इसी वाला जो डेफिनेशन है, ये जो हमारा थ्योरम है, इसमें मतलब मेल खा रहा है क्या, मतलब इससे तो ये बिल्कुल अलग है ना। यहाँ पे हमारा जो q हो रहा है वो 2n और 5m के साथ इक्वल नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 2n 5m के साथ और भी एक 3 का पावर समथिंग है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, q हमारा नॉट इक्वल टू 2n 5m के फॉर्म में है ना। q हमारा 2n और 5m के फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, और जब नहीं होता है तो क्या होता है, उससे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ना। तो हम इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। तो देखो टर्मिनेटिंग कब होता है, जब उसका जो नीचे वाला q हमेशा 2n 5m के फॉर्म में होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 और 5 का ही एक होगा, पेयर होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और भी है उसके साथ, 2 और 5 के साथ अगर और कुछ भी है, तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, तो देखो अगर आप इसका आंसर निकालना चाहोगे, इसका डेसिमल निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, है ना। आप कर चुके हो कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आप कर सकते हो, है ना, और आप कर दिए ऑलरेडी। ओके, तो मैंने अभी आपसे पूछा कि आप इसका डेसिमल भी निकालो। ओके, डेसिमल भी इसका निकालो, डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल क्या होगा। ओके, तो डेसिमल निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 2/5 है ना, 2/5 है ना। तो इसको आप डेसिमल में लिखो, तो आप क्या करोगे, देखो इधर 5 × 2 करोगे, है ना, इधर 5 एक है, तो अगर और 2 अगर एक हो जाएगा, तो देखो तो नीचे क्या होगा, 10 हो जाएगा, है ना। और अगर देखो नीचे 0 आ रहा है, मतलब हम इसको डेसिमल में कर सकते हैं, है ना। देखो इधर 5 × 2 किए, तो इधर 2 के मतलब इधर 2 का एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, है ना। तो 2 2 × 4 और इधर 5 × 2 10। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.4 है ना। जितना 0 होते हैं उतना नंबर के पहले पॉइंट, है ना। तो 1 0, तो ये 4 था, 4 के पहले 0, सर 4 के पहले पॉइंट, तो 0.4 हो गया। ओके, अभी 4/50, अगर आप 4/50 को डेसिमल निकालना चाहोगे 4/50 का, तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो आप 50 × में 2 कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, है ना। 50 × 2 कितना, 100 होता है, और 4 2 = 8। देखो ये 100 आ चुका है, मतलब इसको आप डेसिमल में कर सकते हो, है ना। क्या होगा, 8, देखो कितना 0 है, डबल 0 है, तो 8 देन 1 0 बटा दो, देन पॉइंट, है ना, 0.08 हो गया, है ना। अभी 1/3, तो 1/3 ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। इसको आप मतलब इसको भी पॉइंट में लिख सकते हो, पर उसका जो पॉइंट हमारा ऐसे एंडिंग नहीं होगा, है ना, ऐसे एंडिंग नहीं होगा ना, है ना। देखो ये 0.4 इसमें मतलब इतना सा ही खत्म हो गया, इतने में ही खत्म हो गया, ये 0.08 इतने में ही खत्म हो गया, लेकिन इसका जो डेसिमल होगा वो खत्म नहीं होगा, बढ़ते रहेगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला में आ रहा है ना। अभी हम इसका एक्सरसाइज 1.4 का सारी क्वेश्चंस करते हैं। ओके।